हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में, जहां पर अपीयरिंग सीटेट अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने के संबंध में साथ ही साथ बीपीएससी आयोग के माध्यम से एक बड़ा बयान भी दिया गया है। यानी कि सीटेट अपीयरिंग को लेकर जो बीपीएससी है उनके तरफ से भी कुछ जानकारी आप सभी के लिए जारी की गई है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 70,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है और इसमें अगर सबसे ज़्यादा समस्या है तो वो है 6 to 8 की भर्ती को लेकर, क्योंकि जो 6 to 8 की वैकेंसी निकाली गई है उसमें सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए तो पहले भी भर्ती आ गई थी और उसमें सिर्फ बीटीसी को ही मौका मिला था। इसमें भी बीटीसी को मौका मिला है, लेकिन सिर्फ उन्हीं बीटीसी अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद किया है डीएलएड, यानी कि 12th के बाद डीएलएड करने वाले तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए भर्ती इसलिए खास है क्योंकि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दिया गया है और अब ये भर्ती आ तो गई है, लेकिन इसके बाद कितने साल बाद ये वैकेंसी आएगी इसकी जानकारी ना तो बिहार सरकार को है ना बीपीएससी को। उसकी वजह है कि जब एक बार वैकेंसी आ जाती है तो ऑलमोस्ट सभी पद भर जाते हैं। पहले क्या होता था कि आवेदन जो होते थे वो पदों के सापेक्ष काफ़ी कम रहते थे, अब तो लगभग 5-5, 6-6 गुना पद कहीं ना कहीं जो वैकेंसी निकाली जाती है उसके गुना आवेदन देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि 32,000 यहाँ पे अभ्यर्थियों ने 32,000 सीटों के लिए जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने जो आवेदन करने हैं 5 से 6 लाख बड़ी आसानी से आवेदन हो जाएंगे और कंपटीशन कितना होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों के बारे में, उनको मौका दिए जाने के लिए और इस पर आयोग के माध्यम से क्या कहा गया इसको लेकर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट अपीयरिंग को मौका दिए जाने की बात की जा रही है ना, ये क्यों आवश्यक है और क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि पहला पॉइंट है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाहर कर दिया है। उसके बाद बीएड के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हुए हैं और सीटेट को इसमें शामिल करना चाहिए और सीटेट अपीयरिंग को शामिल करते हुए बीएड को अभ्यर्थियों को मौका दे देना चाहिए। पहला पॉइंट, अगर अपीयरिंग में शामिल होगा तो बीटीसी को ही बेनिफिट मिलेगा, जो कि निश्चित तौर पर मिलना है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट देखने के लिए मिलता है, खुद बिहार के अंदर भी काफ़ी लंबे समय से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी नहीं करवाया गया, यानी कि बिहार में कोई टीईटी परीक्षा हो नहीं रही है और ऐसी कोई जानकारी बिहार सरकार ने पहले दी भी नहीं थी कि 6 to 8 पे कोई वैकेंसी आने वाली है, जिससे कि पिछले टीईटी के अंदर अभ्यर्थी बैठकर नौकरी ले लेते और इस बार उनको कहीं ना कहीं आवेदन करने की कोई समस्या नहीं आती है ना। लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले बताया नहीं था 6 to 8 की वैकेंसी के बारे में और बाद में जानकारी जब उनको मिलती है तब सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। पिछली बार जब सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था 1,70,000 वैकेंसी में, तो इसके अंदर आयोग के माध्यम से क्या बयान दिया गया है वो थोड़ा आप ध्यान से समझिए। बीपीएससी आयोग के माध्यम से एक बड़ा बयान दिया जाता है कि हम चाहते हैं कि परीक्षा को शुचितापूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी नकल बिना किसी समस्या के संचालित करवा लिया जाए। यानी कि आयोग का कहना है कि हम इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं और इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए जो अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको अगर मौका दिया जाता है तो इस भर्ती में देरी होगी। पहला पॉइंट, अब उनको ये सोचना चाहिए कि अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को अगर आप मौका नहीं देते हैं तो उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा ये खिलवाड़ होगा। इसका अंदाज़ा लगाकर देखिए कि जहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी पहले से ही डिप्रेशन में है और ऐसे में अगर एक वैकेंसी उनके सामने आती है जिसमें कल को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो पता नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत होगा, कम से कम आवेदन करके अपनी योग्यता के अनुसार वहाँ से अगर वो नौकरी ले सके तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो ऐसे में उनको सीटेट अपीयरिंग को मौका देना चाहिए। अगर भर्ती 1-1.5 महीने लेट हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कमेंट करके बताइए। दूसरा, उनके माध्यम से कहा जाता है कि यहाँ पर अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका दे देने से परीक्षा में जो संख्या है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार जैसी खबरें उड़ने लगती हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है, आप परीक्षा कराने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल हैं, जो कि है भी है, पहले 1,70,000 पदों पर
बीपीएससी ने बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा का आयोजन किया है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। जब बीपीएससी हाल ही में प्राइमरी के लिए 8 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा करवा सकती है तो 6 to 8 के अंदर कितने आवेदन आएंगे? बड़ी मुश्किल से 6 लाख आवेदन आ जाएंगे। तो 6 लाख की परीक्षा तो आप करवा ही सकते हो ना। तो इसमें आपको संख्या से नहीं डरना चाहिए, ना धांधली भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि आप सही तरीके से परीक्षा कराने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। अब आपने बेवजह ठान करके रखा है कि बेरोजगारों के साथ बुरा करना है, उनको बाहर ही निकालना है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? यानी कि सीटेट अपीयरिंग करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर जो बीपीएससी के माध्यम से तर्क दिए जा रहे हैं कि हम भर्ती को जल्दी करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल किसी भ्रष्टाचार रहित बनाना चाहते हैं, तो शायद इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी अगर सीटेट क्वालिफाई करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मान लो किसी अभ्यर्थी के माध्यम से अनुचित साधन का उपयोग किया गया तो आपका सिस्टम भी तो ऐसा होगा जिसको डिटेक्ट कर लेगा। पहला, अगर मान भी लो कि वो निकल भी गया, किसी भी तरीके से कोई चूक हो जाती है, तो ये तो आवश्यक नहीं है कि सीटेट में वो यहाँ पे घोटाला कर देगा और सीटेट में उसके नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, घोटाले कर देते हैं, लेकिन बाद में सीटेट अपीयरिंग के अंदर वो फेल हो जाएंगे तो वैसे ही मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको मेहनत करके नौकरी मिलनी है वो सीटेट भी पास करेगा और बिहार शिक्षक भर्ती पास करेगा। जो नकल करके कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक भर्ती में बैठेगा वो सीटेट कैसे ही पास कर लेगा? तो इस बात को आपको समझने और समझाने की आवश्यकता है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को लेकर बीपीएससी, बिहार आयोग और बिहार सरकार से लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ कि इन अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि सीटेट अपीयरिंग को आपने पहले भी आवेदन करने का मौका दिया था। तो इस बार आपको क्या समस्या आ रही है इसके बारे में खुलकर जानकारी दी जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास इतनी बड़ी वैकेंसी चाहे 32,000 पदों पर ही आई है, एक बार तो आ चुकी, लेकिन दोबारा भविष्य में कब आएगी इसकी जानकारी ना बीपीएससी को है ना ही छात्रों को है। तो कम से कम जो भर्ती निकली है उसमें बैठने का मौका मिले। इसीलिए सीटेट अपीयरिंग को लेकर जो अतुल प्रसाद जी चाहते हैं कि परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाना, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं परीक्षा जल्दी करवाना और हम चाहते हैं परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाना। तो मैं इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगर आप सीटेट अपीयरिंग को मौका देते हैं तो परीक्षा 1 महीने लेट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर 1 महीने लेट हो जाएगी तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी कई बार परीक्षाओं को आप आगे बढ़ा देते हैं और 1 महीने से अगर किसी बेरोजगार को नौकरी मिलती है तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। ये बीपीएससी आयोग के माध्यम से बयान दिया गया था और जो मैंने आप सभी के सामने तथ्य रखे वो आप सभी के सामने। बाकी आपका पक्ष क्या है कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्त और यारों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।